हाँ, तो आज मैं आपको पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका प्रदीप सर और आज आपको न्यू सर से आज आपकी मुलाकात करते हैं, उनका ट्रायल करवाते हैं और जो एसएससी जीडी एंड अदर रेलवे जो भी न्यू वैकेंसी आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आज उनका वीडियो आप लोग देखें, कमेंट करें कैसा क्या है और अपनी राय दें, जिससे हम लोगों को पता चलेगा। आज वो अपना ट्रायल देने के लिए आ रहे हैं। लो हिमांश सर दो। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पीएस तेज एकेडमी से बोलते आप जाओ। सब जुड़े हुए हैं। इसी के साथ वर्तमान में जो एग्जाम चल रहा है आपका एसएससी जीडी, उसके लिए जो कुछ ये मैथ के जो चैप्टर हैं जिनसे बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछता है, और एसएससी के लिए कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। देखिए, एसएससी का एक एग्जाम बनाने का फॉर्मेट होता है, चाहे आपका वो जीएस हो या हिंदी हो या रीजनिंग हो, जहां से एक मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन उठना चालू होता है तो लगातार 4 से शिफ्ट रिपीट होती है। और पेपर का एक, देखिए मैं भी 2 बार ऑनलाइन मोड जीडी का एग्जाम दिए हूँ और क्वालिफाई भी हुई, इसी आधार पे आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि एसएससी जीडी का एक ऐसा पैटर्न होता है कि 3 से 4 दिन शिफ्टें बराबर चलती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो कुछ ऐसे मैथ के टॉपिक हैं कि वहां से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एसएससी के लिए आपको बताएं हम तो क्वेश्चन भी बिल्कुल फिक्स होते हैं कि क्वेश्चन यही आएगा, जैसे सीआई चैप्टर हो गया, एसआई चैप्टर हो गया, इनके तो क्वेश्चन भी सॉलिड रहते हैं एसएससी के लिए कि यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यदि आप अभी भी हैं जिन लोगों ने मैथ पढ़ ली है और रिवीजन के तौर पे मैथ को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि हर शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन उनसे मिलेगा 20 क्वेश्चन में से। अगर आप अभी प्रिपरेशन के लिए दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं। एक्स वाई टू जेड देखें तो सबसे अच्छी बुक मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए आर.एस. अग्रवाल, क्योंकि उसमें चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन पे आपका जो होता है उसकी टाइप चेंज होती जाती है। बस प्रैक्टिस के लिए उसमें ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस के हिसाब से एचडीआर अच्छी होती है। ठीक है, तो आप अभी चाहें तो एग्जाम देखिए पास में आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं है, उसलिए आप आर.एस. अग्रवाल से नंबर सिस्टम, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ भी देख सकते हैं, एवरेज से सॉलिड आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन, इससे भी आपका अनुपात समानुपात से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज आप जानते ही हैं आप लोग के परसेंटेज तो मैथ में हर चैप्टर का आधार होता है। परसेंटेज नहीं आएगी आपको, आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लगा सकते हैं। परसेंटेज नहीं आएगी, आप डिस्काउंट नहीं लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि परसेंटेज से आपके 3 से 4 चैप्टर बेसिक हो जाते हैं। तो परसेंटेज को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के चलना है। और कहें तो नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा x का 20% बराबर y का 50% है, तो x y का रेशियो निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो परसेंटेज आप बहुत अच्छे से लगा लेना, आर.एस. अग्रवाल से भी प्रैक्टिस कर लेना, और हम लोग भी आपकी प्रैक्टिस कराते चलेंगे। शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस होगा, प्रतिदिन आपको कोशिश करेंगे कि वीडियो बताई जाए, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या पढ़ना है, आपके साथ बिल्कुल पूरे एग्जाम में हम लोग रहेंगे। ठीक, परसेंटेज की जो बेसिक चैप्टर है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ये सब आप देख लेंगे। देखिए एसएससी जीडी है, 4th क्लास की नौकरी है, इतना हाई कुछ नहीं रहता है उसमें। बस दिक्कत ये होती है कि एसएससी जीडी एक तो ऐसा है कि एज लिमिट भी फिक्स है उसमें, तो हर बार नए बच्चे आते हैं। नए बच्चे कंप्यूटर पे अपना पहला पेपर देते हैं सर, कुछ नए बच्चे हैं, सिलेबस बता दीजिए एसएससी जीडी के कितने क्वेश्चन किसमें आएंगे, किस पार्ट से। ना, तो नए बच्चों के मन में सबसे पहले तो डर होता है। एक बार हम भी नए थे जब हमने दिया था, हम आपको उसी आधार पे बता रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं कि पेपर आएगा हार्ड आएगा, ऐसा आता कुछ नहीं है। आप वहां बैठेंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए सबसे पहले हिंदी होता होगी। है एसएससी जीडी में टाइम का, क्योंकि 60 मिनट और 80 क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर होगा। हाँ, ऑनलाइन पेपर होता है, टाइम का पूरा खेल होता है। बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि हमें 80 मिनट में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न भी होता है, माइनस मार्किंग क्या अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पता है आपको, माइनस मार्किंग के लिए तो इस बार 1/8 कर दिया उन्होंने, हमारे हिसाब से पूरे क्वेश्चन लगाओ। अच्छा, जब आप 8 गलत करेंगे, ये आपने नई न्यूज दी है, वैसे 1/4 रहती थी। 1/4 थी। हाँ। अभी 2 दिन पहले विज्ञप्ति आई है, एसएससी जीडी ये ने नई न्यूज 1/8 है। कर दी है माइनस मार्किंग। इसके लिए आप बिंदास तरीके से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है जब आप नए बच्चे होते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट एग्जाम है, डर तो लगता ही है जी। और सबसे पहले कौन सा पार्ट करें, रणनीति बता दीजिए 20 तारीख से। जो देखिए सबसे पहले होता है कि एग्जाम में आप जाते हैं तो सबसे पहले एक रास्ते का माहौल होता है। अपन जब घर से निकलते हैं, कई लोग बस में पढ़ते हुए मिल रहे,
स्टेशन पे आप उतरे, स्टैंड पे रुके, वहाँ भी बच्चे पढ़ते मिलते हैं। वहाँ से आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं मन में एक डर का माहौल बन जाता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मतलब आपको हम बता दें कि पेपर से 24 घंटे पहले आपको सबसे बेस्ट चीज देखनी है कि तो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। आप पेपर देने पहुंचेंगे, बिल्कुल आप अपने मन में इमेज बना लीजिए कि हम अपने रूम में बैठ के ही पेपर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जो भी है आपका पहले से इंस्ट्रक्शन दिए जाए हैं, रूम में टीचर होगा, उससे आप सब समझ लो। अब ठीक है ये सर। करने का होता क्या है कि अपन को पहले स्ट्रेटेजी क्या बता करना है। जी। देखिए सबसे पहले 4 पोर्शन में पूरा पेपर होगा। सबसे पहले देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन पोर्शन बाय पोर्शन क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन मिक्स नहीं होते हैं। हमारी तरफ से आप सबसे पहले कीजिए हिंदी, क्योंकि हिंदी सबका बेस्ट सब्जेक्ट बोर्ड पे लिखते जाओ। देखिए सबसे पहले अपन हिंदी करते हैं जी। तो देखिए एक तरीका होता है, 20 क्वेश्चन आए हिंदी के जी। अगर अपन हिंदी करेंगे, हिंदी एवरेज हर बच्चे पे बन जाती है। जी। तो जब पहला अपन का टर्म बन जाए, 5 से 10 मिनट में अपन 20 क्वेश्चन में से 16, 17, 18 क्वेश्चन लगा दें, तो कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन जब मनोबल बढ़ जाता है, उसके बाद कीजिए आप हमारी तरफ से रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग टाइम लेता है, तो बीच में रीजनिंग, उसके बाद कीजिए रीजनिंग के जस्ट बाद मैथ, मैथ के सबसे बाद में आप जीएस कीजिए, क्योंकि जीएस में एक दिक्कत है, एसएससी की जीएस आपको पता ही है कि जानी जाती है। आप कितने भी पढ़ के जाएं, 12 से 13 क्वेश्चन जिसने बना लिए एसएससी जीडी में, उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो कहीं ना कहीं जीएस जो बच्चा पहले करता है उसका माइंड डाउन हो जाता है, क्योंकि बनती नहीं है जीएस। जब उन्हीं में आप लगे रहोगे, बनेगी नहीं, तो आगे के भी आपके जो टॉपिक होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जीएस को बाद में करना है, हिंदी पहले करनी है, हिंदी के बाद आपको तुरंत रीजनिंग करनी है, रीजनिंग के तुरंत बाद आपको मैथ करनी है, सबसे लास्ट में क्या करनी है, जीएस, जनरल साइंस। इस तरीके से आप पैटर्न करेंगे। और देखिए इस वीडियो में बता दूं, हिंदी में आपको अटेम्प्ट करने हैं 19 से 18 क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मार्किंग, हाँ इस बार माइनस मार्किंग है, लेकिन क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो भी आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे करते हैं कि तुक्के मारने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी एसएससी में बहुत बड़ा एक अपने आप में योगदान होता है। तो आप हिंदी में 18 से 19 क्वेश्चन कीजिए, माना कि आपको 18 सही आ रहा है तो एक तुक्का चल जाता है। उसके बाद रीजनिंग में भी आप देखिए, यदि आपकी जीएस में अच्छा आपका कंटेंट नहीं है, रीजनिंग में सर बता दीजिए कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के थ्रू। देखिए कहाँ से ज्यादा आने रीजनिंग में क्या होता है, स्पेशली सरल आता है। आप बात को समझना, हमारे पेपर सरल आता है, लेकिन क्वेश्चन टाइम टेकिंग आते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी पूरा पेपर डिपेंड करता है टाइम पे। जिसने टाइम मेंटेन किया उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो जीएस देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले आपका है अल्फाबेट चैप्टर, वर्णमाला